जन स्वराज अचानक से दावा कर रहे हैं कि भाई वो सारा सीट, हम लोग तो दावा कर ही नहीं रहे। मेरा और आपका ज़रूरी नहीं है कि हर एक चीज़ में एक समान राय हो, या फिर उनका, क्योंकि अभी वो सेंट्रल में है तो उनके अपने कुछ प्रायोरिटीज़ रही होंगी। एक जंगल राज से मुक्त बिहार करना इट्स नॉट अ 5 साल का काम, क्योंकि आज तक 100 रुपया लेके ऐप डाउनलोड करके 8,000 से 10,000 का नौकरी अचानक से बिना कुछ किए दे देंगे। आई डोंट थिंक इसमें कोई बात है। आप उनको पसंद करे ना करे, प्यार करे नहीं करे, आप उनको यूं ही अनदेखा नहीं कर सकते कि जहाँ पे नीतीश कुमार जी है उनके हाथ में जब तक बागडोर है, कहीं से भी कोई भी अपराधी यूं ही निकल नहीं सके। क्योंकि भाई अगर ऐसा होता तो आज यादव बहुत आगे होते। अनफॉर्चुनेटली उनको पीछे खींचने का काम उन्हीं के ही क्या कहते मसीहा ने किया, और वो लालू जी एंड उनकी परिवार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं एमके न्यूज इंडिया। हमारे साथ जेडीयू नेत्री देवजानी मित्रा जी हैं। देवजानी जी, किस तरह से देखते हैं 13 तारीख को तो मतदान हो गए, लेकिन अभी भी जो समीकरण जो चल रहे हैं त्रिकोणीय चल रहे हैं। जनसुराज की बात करें, जो 2 अक्टूबर की पार्टी बनी है, लेकिन अभी वो ताल ठोक रहे हैं कि 4 सीट पे क्लीन चिट जो है जनसुराज की पार्टी आ रही है। मतलब सेमीफाइनल में वो आ जाएंगे, फाइनल जो 2025 में है वो भी आ जाएंगे। लेकिन आपकी जो पार्टी है वो दूसरे नंबर पर बताई जा रही है, तीसरे नंबर पर महागठबंधन को बताई जा रही है। तो आपको क्या लगता है कि वास्तव में आपकी पार्टी जो है दूसरे नंबर पर ही है? देखिए, ये तो वही कहावत हो मैंने है ना कि जन स्वराज अचानक से दावा कर रहे हैं कि भाई वो सारा सीट, हम लोग तो दावा कर ही नहीं रहे, क्योंकि हमें पता है कि एनडीए का सरकार आएगा। एनडीए के चारों सीट बाई इलेक्शन में सारे के सारा सीट जो है वो एनडीए को आएगा, बहुमत स्पष्ट है। हाँ, जो नए लोग आए हैं, जो नए फर्स्ट टाइम जो प्लेयर जो है, उनका एक्साइटमेंट ज़्यादा रहता है, ये सोचकर कि भाई हम तो हर गांव गए, पद यात्रा किए, स्कीम उतारे, 100 रुपया लिए, ऐप उतारे, महिलाओं को थोड़ा इमोशनल किए, कुछ लोगों को लालच दिए कि भाई शराबबंदी खुलेगी तो ये होगा वो होगा। तो उन लोगों के आधार पर अगर वो डंके की चोट पर ये बोल रहे हैं कि हम अभी भी जीतेंगे तभी भी जीतेंगे, तो इसमें बहुत आश्चर्यचकित होने की ज़रूरत नहीं है। दैट इज़ देयर कैरेक्टर। हमारा कैरेक्टर है कि हम लोग बोलते नहीं, हम लोग करके दिखाते हैं। और ऑनरेबल सीएम ऑफ बिहार के नेतृत्व में, हमारे मोदी जी के नेतृत्व में जितने भी घटक दल है, सब एक साथ एकजुट होकर हम लोगों ने बहुत अच्छा से बाई इलेक्शन हुआ है। बस थोड़ा इंतज़ार कीजिए, सब सामने आएगा। एकजुटता की बात करते हैं तो एनडीए में भी चिराग हैं, कुछ जगह पे बेलागंज में भी आए चिराग, वहाँ भी सभा किए। लेकिन वही मांझी जी के साथ कई जो स्टेटमेंट रहा, आरक्षण के साथ साथ कई जो मुद्दे रहे उनके साथ तालमेल रहा। लेकिन जब उनकी बहू जो दीपा मांझी इमामगंज से खड़ी हुई तो उनके सभा में, चुनावी सभा में नहीं गए। क्या वो जिस तरह से कुछ उटपटांग जो बातें जो जीतन मांझी का आया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, उनका जो तालमेल रहा, उसके कारण नहीं गए, या पार्टी में वास्तव में भी खटास बना हुआ है? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज मैं सबसे पहली बात, मैं एलजेपीआर से नहीं हूँ, मैं जेडीयू से हूँ। नहीं, आप ही का घटक दल के? हाँ बिल्कुल, हमारे घटक दल के। लेकिन देखिए, परिवार का मतलब ही यही होता है कि अगर एक परिवार के सदस्य अगर कहीं और बिजी है और सेंट्रल में है और उनके अपने कुछ पर्सनल एजेंडा की वजह से वो नहीं आ सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि परिवार में कोई फूट है। और मुझे नहीं लगता है कि मेरा और आपका ज़रूरी नहीं है कि हर एक चीज़ में एक समान राय हो। तो अगर वहाँ पे चिराग पासवान जी का अगर कुछ अलग राय है और जितेंद्र राम मांझी जी बहुत बड़े नेता है, सीएम भी रह चुके, उनका अगर अलग राय है, मुझे नहीं लगता है कि इसको लेकर बहुत बड़ा कोई डिफरेंसेस आया है या आएगा। और मुझे नहीं लगता इससे बहुत कुछ फ़र्क पड़ने वाला है। चिराग जी अपने क्या कहते हैं, कोई पर्सनल एजेंडा होगा या पर्सनल लाइफ होगा, या फिर उनका, क्योंकि अभी वो सेंट्रल में है तो उनके अपने कुछ प्रायोरिटीज़ रही होंगी, उसके वजह से वो नहीं आ पा। मुझे लगता है कि इसके बारे में बेटर आंसर चिराग जी खुद, या उनके अगर प्रवक्ता हैं कोई पार्टी में, तो वो लोग जवाब मेरे से बेटर दे पाएंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एनडीए में लोग जो जानना चाह रहे, सुनना चाह रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वी ऑल आर यूनाइटेड और सारी चीज़ें एक जगह, एक समान, सब कुछ सही है। प्रशांत किशोर का एक ये भी आता है कि जो इस बार उपचुनाव हुए हैं उसमें सभी जगह सभा में ये बोले हैं कि आप अगर वोट देने जा रहे हैं 13 नवंबर को, तो अपने
बेटे को देखें, युवाओं को बारे में बोला कि अगर युवा जो हैं वो अपनी रोजगार के बारे में सोचे, अपने भविष्य के बारे में सोचे, तभी वो वोट करे। तो क्या लगता है कहीं ना कहीं जो है बेरोजगारी को लेकर जो बार बार जो सवालें उठ रही हैं बिहार को लेकर खास कर और क्योंकि एनडीए की सरकार और बनकर ही केंद्र में सरकार बनी है, तो ये भी बड़ा तो ये दिस इज मैंने क्या कहते हैं आपके प्रशांत जी ने जो ये बोला ये कुछ नया नहीं है, ये तो हम लोग भी हमेशा बोले हैं, जेडीयू की तरफ से भी हमेशा यही बोला है, बोला गया है कि भाई अगर आप बिहार में हैं, बिहारी है, तो आप लोग अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट कीजिए। और आपने देखा है कि बिहार में जिस ढंग से डेवलपमेंट हुआ है, एक जंगल राज से मुक्त बिहार करना इट्स नॉट अ 5 साल का काम, बार बार लगातार इतने सारे एजेंडाओं के साथ मिलके अगर ऑनरेबल सीएम ऑफ बिहार अभी भी सीएम है तो आप उनको इतना कमज़ोर नहीं समझ सकते। मैं आपको फिर बोल रही हूँ, बहुत सारे लोग आएंगे जाएंगे, बहुत सारे लोग अपने अपने तरीके से जनता को गुमराह करने की कोशिश करेंगे, बिहार की धरती को एक्सपेरिमेंट करके अपना पॉलिटिकल करियर साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन बिहार में रह के बिहारियों के हित में सोचने का काम अगर कोई कर रहा है तो दैट इज़ वन एंड ओनली ऑनरेबल सीएम ऑफ बिहार श्री नीतीश कुमार जी। और मुझे लगता है जनता को अगर आपको बोलने की ज़रूरत पड़ रहा है, किसी को बोलने की ज़रूरत पड़ रहा है कि आप अपने बच्चों को भविष्य को देख के वोट दीजिए, तो समझ जाइए कि उनके जो पिचिंग है, जो उनके बिजनेस पिचिंग है, मैं तो पॉलिटिकल पिचिंग कभी क्या कहते हैं प्रशांत जी को मानती नहीं हूँ, उनकी जो बिजनेस पिचिंग है वो कमज़ोर है। क्योंकि आज तक 100 रुपये लेके ऐप डाउनलोड करके 8,000 से 10,000 का नौकरी अचानक से बिना कुछ किए दे देंगे। आई डोंट थिंक इसमें कोई बात है, मतलब दिस इज समथिंग वेरी वियर्ड। ये हम लोग को एक्सपेक्ट ही नहीं करते, इस ढंग की बातें होनी चाहिए। काम जिसको करना है वो कर रहे हैं। महिलाएं सुरक्षित प्रशांत किशोर जी की वजह से नहीं है, युवाओं के मन में आशा प्रशांत किशोर जी की वजह से नहीं है। बिहार में गया डिस्ट्रिक्ट में हो या आपके बेगूसराय में हो या मुजफ्फरपुर में हो या दरभंगा में हो या बोध गया में हो या नालंदा में हो, जिस ढंग से डेवलपमेंट हो रहा है वो प्रशांत किशोर जी के वजह से नहीं हो रहा है, वो वन एंड ओनली श्री नीतीश कुमार जी के वजह से हो रहा है, हमारे ऑनरेबल सीएम ऑफ बिहार। मैं फिर से दोहराऊंगी अपना वही पुराना बात, यू हेट अस और यू लव अस बट यू कैनॉट इग्नोर अस। आप उनको पसंद करें ना करें, प्यार करें नहीं करें, आप उनको यूं ही अनदेखा नहीं कर सकते, क्योंकि जो करते हैं वो बोलते नहीं हैं। हम लोग करनी में विश्वास रखते हैं और कुछ लोग बोल के लोगों का वोट हासिल कर रहे हैं। हम लोग बोलेंगे नहीं, हम लोग करके दिखाएंगे। 2025 में फिर से नीतीश सरकार आएगा, उसके लिए हम निश्चिंत रहिए। बाकी दाएं बाएं लोगों को, नए पुराने जितने भी खिलाड़ी है सबको ट्राई करने दीजिए, आजमाने दीजिए, और लोगों को समझ में आ जाता है कि ये लोग जो है ये जनता का एक्सपेरिमेंट करने आए, हमारे इमोशंस का, हमारे फिजिकल का, कि भाई हम दौड़ दौड़ के अपने 10 लोगों को लेके पहुंच रहे हैं, इमोशंस के साथ खिलवाड़ करते हैं, ये सब हम लोग और होने नहीं देंगे। और ये नीतीश कुमार जी जब तक हैं तब तक बिहार का कोई एक बाल बांका कोई और पार्टी नहीं कर सकता, ये आप जान लीजिए। जी, जिस तरह से कह रहे हैं कि विकास की बात, तो 2005 से नीतीश कुमार अभी तक बने हुए हैं सीएम पद पे, या इधर जाएं या उधर जाएं सीएम वही रहेंगे। सबसे बड़ी मुद्दा 2024 का जो उपचुनाव में रहा बेलागंज का, 34 वर्ष एक लंबा समय होता है। सुरेंद्र प्रसाद यादव आरजेडी के पार्टी से ही हैं, तो क्या लगता है वो विकास के तौर पे ही वो 34 साल तक टिके, जो अभी वर्तमान में जहानाबाद से सांसद भी हैं और फिर उपचुनाव में अपने पुत्र विश्वनाथ यादव को उतारे, तो कहीं ना कहीं तो फिर बात वही आ जाती है कि फिर से विश्वनाथ यादव ही आ जाएंगे, क्योंकि सुरेंद्र प्रसाद इतने लंबे समय तक काम किए होंगे तभी इतने समय तक गए। देखिए डेफिनेटली क्या कहते हैं, मुझे लगता है कि हम लोग कुछ ऐसे पैरामीटर को देख के लोगों को बोलते हैं कि भाई छोटी छोटी चीज़ों को देख के यहाँ पे ये काम नहीं हुआ, लेकिन अगर आप ओवरऑल अगर आप बिहार की विकास देखेंगे तो कई मायने में बेटर है। अगर मैं जनरली जब कंपैरिजन जब पॉलिटिकल जियोग्राफिकल की होती है, तो आप जब कंपैरिजन बाकी स्टेट के साथ करेंगे तो आपको लगेगा महिलाएं ज़्यादा सुरक्षित है, युवाओं को रोजगार मिलेगा तभी जब युवाएं रेडी होंगी। और दूसरी बात, इंडस्ट्री जब रेडी था उस वक्त अनफॉर्चुनेटली उस वक्त फिर महागठबंधन की सरकार आ गई थी, लेकिन फिर से जब ऑनरेबल सीएम ऑफ बिहार ने तय किया कि नहीं भाई अब हम एनडीए में रहेंगे और सारी चीज़ों को फिर से प्रधानमंत्री जी के साथ मिलकर तय करेंगे, और इस बार उन्होंने जो एक रामबाण जो उन्होंने किया कि भाई अगेन पीएम को पीएम बनाने में जो किंग मेकर की भूमिका में जो हमारे ऑनरेबल सीएम आए उसका कोई तोड़ नहीं। तो कहीं ना कहीं चीज़ें हो रही हैं और मुझे लगता है कि
प्रत्याशी कौन है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है कि आप किसके संरक्षण में आप चुनाव लड़ रहे हैं। आरजेडी से बेलागंज से लालू प्रसाद यादव के संरक्षण। हार्डली मैटर्स। देखिए वो कोई भी लड़े, जीते नहीं जीते, मैं आपको फिर बता रही हूँ, एक दो जगह से कुछ लोग इन्फ्लुएंस होके, कास्टिज्म का इन्फ्लुएंस से हो सकता है गलत वोटिंग हो और लोग जीत जाए, लेकिन एंड ऑफ द डे मैं आपको फिर बता रही हूँ, जिनका नाम हम सब ने मिलके सुशासन बाबू दिया है, उनका राज पे एक या दो जगह का अगर नुकसान भी होता है, जबकि होने का ऐसा कोई आसार नज़र नहीं आ रहा है, अगर होता है तो डज नॉट मैटर। इसलिए डज नॉट मैटर क्योंकि जहाँ पे नीतीश कुमार जी है, उनके हाथ में जब तक बागडोर है, कहीं से भी कोई भी अपराधी यूं ही निकल नहीं सकेगा। और 2025 में नीतीश कुमार जी फिर आएंगे। नहीं, ये बेलागंज 34 वर्ष तक तो एनडीए भी काफ़ी कोशिश करी थी, जेडीयू से उम्मीदवार भी पिछले बार रहे, अभय कुशवाहा जो वर्तमान में आरजेडी से सांसद हैं औरंगाबाद, तो फिर क्या लगता है कि फिर से आरजेडी के खाते में 34? मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि उस वक्त का और अभी का सिनेरियो बहुत बदल चुका है। इस वक्त किंग मेकर की भूमिका में सेंट्रल में अगर हमारे ऑनरेबल सीएम ऑफ बिहार है, और जिस ढंग से अभी डेवलपमेंट और जिस ढंग से बजट सैंक्शन हुआ है बिहार के लिए, डेवलपमेंट के लिए, मुझे लगता है कि लोगों का आंखें खुल चुकी है। और मैं जनता को फिर से बोलूँगी कि आप कास्टिज्म पे वोट मत करें। यादव को वोट करेंगे, ये जो दिमाग में जो लालू जी ने डाला है ना, ये निकालना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि भाई अगर ऐसा होता तो आज यादव बहुत आगे होते। अनफॉर्चुनेटली उनको पीछे खींचने का काम उन्हीं के ही क्या कहते मसीहा ने किया, और वो लालू जी एंड उनकी परिवार। तो ये लोगों को समझ में आ रहा है। तो चाहे वो बेलागंज हो या बाकी जो अभी 3 जगह में और जो आपका हाँ हो रहा है, सब जगह से आपका इस बार एनडीए की जीत होगी। आखिरी सवाल है, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने कहा है कि 14वीं बार जो है उन्होंने कहा है कि अब हम एक बार गलती किए थे, लेकिन अब जो है अब हम पलटी नहीं मारेंगे, एनडीए में आ गए हैं, हम एनडीए में रहेंगे। 14वीं बार बोले हैं, तो बार का जो ये लाप लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि फिर से वो पलटी मारें, किधर जाएंगे पता नहीं चल रहा है। देखिए दैट इज़ हिज चॉइस, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का अगर लीडरशिप ही इतना कमज़ोर है, राहुल जी का लीडरशिप इतना कमज़ोर है, तो वो अपने लीडर को अगर अपने साथ साझा करके नहीं रख पा रहे, तो ये तो क्वेश्चन मार्क उनके पार्टी के ऊपर होता है। और अगर अखिलेश सिंह जी फिर से पलटी मारेंगे तो अपने पैर पे वो खुद ही कुल्हाड़ी मारेंगे, हम लोग नहीं मारेंगे। तो आई एम श्योर कि वो एक बहुत मजे हुए लीडर हैं, उनको अच्छा से पता है कि वो क्या करेंगे। 23 तारीख को क्या होगा? 23 तारीख को हर जगह लड्डू ये होगा। कितने सीटें, कितने? 4 के 4। बाई इलेक्शन 2025 का क्या होगा? 2025 में फिर से नीतीश सरकार आएगा। आप उसके लिए सीट कितने? ऑलरेडी हम लोगों ने कह ही दिया है कि भाई मैक्सिमम सीट्स हम लोग लेंगे। और बाकी मैंने आपको कहा ना कि हम लोग प्रशांत किशोर जी की थ्योरी फॉलो नहीं करते, हम लोग करते हैं, फिर हम लोग वो बोलते हैं। जी धन्यवाद। तो आपने सुना क्या कुछ कह रहे थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि 2024 का जो उपचुनाव हुए बाई इलेक्शन 23 नवंबर को मतगणना होने हैं, तो उस दिन जो है अब 4 के 4 सीट एनडीए के खाते में आएगी और लड्डू की जो है तैयारी शुरू हो गई है। लेकिन हमें देखना होगा 23 तारीख को किसके घर में पटाखे और दिए और मिठाई बढ़ती है, किसके दिए अंधेरे रहते हैं। इस तरह के तमाम खबरें बने रहे, देखते रहें एमके न्यूज़। धन्यवाद।